इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो। उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। खल्क़ के रहबर महबूब दावर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमान मग़फ़िरत निशान है, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फ़रिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला मदनी इनक़िलाब का एक मरतबा फिर सिलसिला है। अच्छी अच्छी नीयतें फरमा लीजिए कि हदीस पाक में आते हैं नीयतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा के लिए सिलसिला करूँगा, सुनूँगा, जहाँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल का नाम आएगा अज़्ज़ा वजल्ला कहूँगा, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर आएगा, दुरूद शरीफ पढ़ूँगा, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात में से किसी का ज़िक्र हुआ तो अलैहिस्सलाम, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में से किसी का तज़किरा हुआ तो रज़ियल्लाहु अन्हु, बुज़ुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन में से किसी की बात हुई तो रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहूँगा। जो मदनी पुल बयान किए गए उसे अमल करने की कोशिश करूँगा, दूसरों के आगे बयान कर कर नेकी की दावत फैलाने के सबाब का हक़दार बनूँगा। और हमारे इस सिलसिले के अंदर दावत इस्लामी के मदनी इनक़िलाबात का भी बयान होता है, तो इन चीज़ों को भी अच्छी अच्छी नीयतों के साथ दूसरों को बयान कर कर सबाब का मुस्तहक़ बनूँगा। मीठे मीठे इस्लामी और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत ईमान है। असल नेमत जो प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिली, ईमान और इस्लाम की ये अज़ीम नेमत अता की गई। और इस्लाम एक दीन फ़ितरत है। इसी तरह कलाम रहमान अल्लाह अज़्ज़ा वजल का पाकीज़ा कलाम कुरान मजीद मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इंसान कामयाबी के लिए जगह जगह जाता है, जगह जगह मारा मारा फिरता है। कभी उसको कामयाबी किसी शक्ल में मिलती है, कभी उसको कामयाबी का कुछ और तसव्वुर होता है, वो कुछ कोशिश करता है, कुछ हासिल करने की जुस्तजू करता है। और कामयाबी के लिए मारा मारा फिरने वाला इंसान किसी चीज़ को कामयाबी समझता है, किसी चीज़ को अपने लिए भलाई समझता है और किसी चीज़ की तरफ रग़बत लेकर आता है। मगर इसको क्या पता कि जिसे ना पता हो उसे क्या शऊर कि दुनियावी ज़िंदगी में अमन व सुकून और उख़रवी ज़िंदगी में राहत व आराम का पैगाम इस्लाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, सूरह आल इमरान पारा 3 आयत नंबर 19, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। तर्जमा कंजुल ईमान, बेशक अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही दीन है। तो सबसे इब्तिदाई बात जो हमें मालूम हुई वो ये है कि अल्लाह ताला के नज़दीक दीन हक सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। तो जो इसके साथ वाबस्ता हो वो कामयाब हुआ, और जिसने इस्लाम से अपना दामन छुड़ाया तो गोया यूं कि उसने अपना दामन नहीं छुड़ाया, उसने इस्लाम का दामन छोड़कर अपने लिए बर्बादी मोल ले ली। इस्लाम की नेमत का एहसास उस शख्स को
कि जो कुफ्र की तारीकियों से इस्लाम की तरफ आ जाए। हमें घर बैठे बैठे इस्लाम मिला, घर वाले इस्लाम से वाबस्ता मिले। एक तादाद होगी मदनी चैनल के नाज़रीन की, लाजमी बात है मदनी चैनल देखने वाली असल तादाद मुसलमान, तो मुसलमान कहलाने वाले, कलिमा पढ़ने वाले अफराद हमें अपने घरों में, अपने महल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जानने वालों में अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर सजदा रेज़ होने वाले, सजदा करने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के मुतलाशी अफराद मिले। यानी किसी की तो ऐसी कोशिश होती है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत की तरफ बहुत ज़्यादा माइल हो जाता है, और बाज़ अल्लाह तबारक व तआला की इताअत की तरफ माइल नहीं हो पाते। मगर अल्लाह तबारक व तआला का ये करम है कि हमें इस्लाम घर बैठे बैठे मिला। वो अफराद के जिन्हें इस्लाम मशक्क़त से मिला हो, अगर हम उनकी तरफ तवज्जो देते तो हमें इस्लाम की अहमियत पता चलती है। और साथ ही साथ दावत इस्लामी का किरदार इस हवाले से क्या है कि दावत इस्लामी किस तरह की कोशिशें कर रही है, और दावत इस्लामी के ज़रिए भी गैर मुस्लिम दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते, कलिमा गो हो जाते। आइए एक बेचैन फ़र्द की तरफ चलते हैं कि उसकी बेचैनी को करार कैसे मिला, और वो बेचैन फ़र्द आज मीलाद रज़ा कैसे बना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जिंदगी के बीते लम्हे नफ्स व शैतान के धोखे में गुजरे शब व रोज़, नादिमो पशेमान इस्लामी भाई अपनी ज़िंदगी में आने वाले मदनी इनक़िलाब के मुताल्लिक़ कुछ इस तरह बयान करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद मिलाद रज़ा अत्तारी, मैं गैर मज़हब से ताल्लुक़ रखता था, उसी मज़हब पे बड़ा हुआ। तकरीबन 18 साल तक पढ़ाई की। तो मैं सोचता था कि जिधर मैं रहता हूँ ये सही है कि नहीं। ये जज्बा मेरे दिल पे सही मज़हब ढूंढने की जज्बा पैदा हुई, और घर पे भी बोल नहीं सकता था। तो और मेरे दूसरे दोस्त थे जो मेरे मज़हब के नहीं थे, उनके मज़हब को बहुत अच्छा लगता, पसंद करता था मैं। तो ये बहाना लेकर मैं घर से बैंकॉक आ गया। तकरीबन जब रास्ते पे जा रहा था बहुत दुख हुई। 2 माह तक मैं पैदल चल के बैंकॉक पहुंचा, बैंकॉक के सिटी पहुंचा। उधर ऐसे ही लाइफ गुजार रहा था। दिल पे ये होता था कि कोई तो होगा मुझे बनाने वाला, वो मुझे देख रहा होगा, वही मुझे खिलाएगा पिलाएगा, वही मुझे सिखाएगा। ये यकीन तो थी। मारना मेरा पेशा था, किसी को कोई कुछ बोला तो मैं उसके जवाब देना सबसे पहले था। और ये संसारी चीज़ जो होती है, दारू पीना, सिगरेट पीना, चरस लेना, जेल जाना मेरा रोज़ाना का काम था। तकरीबन लाइफ पे 13 मरतबा तो जेल गया हूँ मैं। लुटेरे थे जो डाकू थे, जो खाइल थे, जो कातिल थे मुहाफिज, आज उनको इज्जतों का कर दिया देखो उजाला ही, उजाला ही उजाला कर दिया देखो। छोटा था, मार भी पड़ती थी, दुख भी होता था। ऐसे करते करते एक दिन मैं एक फुकेट शहर के नाम पर एक बीच के आगे खड़ा हुआ था। एक गैरी मजहब वाले उसके मजहब के बारे में बताते आ रहा था। उस वक्त मेरे काफ़ी दोस्त थे जिधर हम काम करते थे। मैं प्रोफेशनली मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, तो एक कंपनी में डिज़ाइन करता था क्लोथिंग वगैरह। तो उस वक्त दुकान के सामने वो आ गया और बताने लगा कि हम सब गुनाहगार हैं, फिर भी खुदा ने एक बंदे को भेजी है, वो आपके गुनाह माफ़ कर देगा अगर आप हमारे मजहब के दौर आए। तो ईमान के चोर ताक लगाए बैठे हैं, दलालत व गुमराहियत के घटा टोप अंधेरों में हकीकत व हक्कानियत की मार्फत। तो मैंने सुना, फिर भी तवज्जुद नहीं दी। तो दोस्त लोग ने आगे बुलाया कि आप हमारे लिए ट्रांसलेट कर दीजिए, ये क्या बोल रहा है, हमें बताए। तो दोस्त सब कोई नेपाल के थे, कोई बर्मा के थे। तो मैंने उनके लिए जाकर ट्रांसलेट करना शुरू किया। मजाक में मैंने उसको काफ़ी क्वेश्चन सवाल किए। यार मुझे कौन बनाया, मैं क्यों इधर हूँ, क्यों मुझे तकलीफ़ होती है, क्यों मैं बदमाश हूँ, मैं नेक बनना चाहता हूँ, मैं कैसे बनूँ। उसने तवज्जुद से काफ़ी पेशेंस से रोज़ाना आता था। गैर मुल्क से आया, बहुत इतने बड़े सफ़र करके मिलने आता था 2-3 माह के बाद। मैं तुम्हारे मज़हब पे आने वाला हूँ, आप मुझे बताए। उन्होंने उसके मज़हब के बारे में बताया, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जिस मज़हब पे मैं रहता था, जो मेरे दोस्त थे, रिश्तेदार थे, वो सब मुझे ये चोर है, ये ठग है, बदमाश है ऐसे कहते थे।
घर कॉल करता था तो भी घर वाले बोलते थे यार तेरा तो कभी अच्छी खबर नहीं होती है, हर वक्त बुरा काम ही कर रहा है, लोग कमा रहे हैं, तू क्या कर रहा है, ये कहते थे। दिल में चोट पहुंची थी, मगर उसने जिस अंदाज से मुझे समझाया मुझे बहुत अच्छे लगा। नई दोस्त मिलने लगी, उसके साथ मैंने उस मज़हब पढ़ने के लिए फिर चला गया। काम कारोबार, दुकान चलाता था, दुकान भी छोड़कर चला गया। दुकान वगैरह सब छोड़कर एक दोस्त था उसको देकर आ गया। पुराने ख्यालात सब गायब हो गए और उसी मज़हब पे मैं दाखिल हो गया। उस मज़हब को अपनाया, उस मज़हब का पढ़ाई किया और खुद पढ़ाना शुरू किया। गुनाह पर बज़िद रहना बहुत बुरी बात, लेकिन गुनाह के बाद इस पर नदामत व पशेमानी, रब ताला की बारगाह में सिद्के दिल से तौबा करना एक अहसन काम। काफ़ी अरसा तक मैं उस मज़हब पे था। दिल पे जो हमारे दावत इस्लाम भी पे है, मैं अपनी और सारी दुनिया की इस्लाह की कोशिश करूँगा। ये जो मदनी मिशन है ये मेरे दिल पे पैदा ही थी, मैं भी अच्छा बनूँ और दूसरे मुझे देखे तो अच्छे बताए, मेरे बारे में अच्छे बात करे, मैं ये चाहता था। इसीलिए मैं हर अच्छे काम करता था। जिधर लोग अच्छे पढ़ाई नहीं है, जो स्कूल जा नहीं सकते, उसको बुलाकर अपने रूम पर, अपने घर पर पढ़ाया करता था। काफ़ी अर्सा तक ये काम किया। फिर भी जिस मज़हब में मैं ताल्लुक़ रखता था उधर ये कहा जाता था कि आपकी गुनाह माफ़ हो जाएगी, आप दुआ करें माफ़ हो जाएगी। फिर भी दिल को सुकून नहीं मिलती थी। हलावत ईमान क्या है, ये लुत्फ़ सुरूर तो वही जानता है जिसे ये नेमत अजीमा मयसर है। कहाँ कुफ्र व शिर्क की तारीकियाँ और कहाँ ईमान के नूर की हलावत व सुरूर। याद रखिए, हमेशा की कामयाबी की कुंजी यकीनन ईमान ही है। मुझे अपनी और सारी दुनिया की लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सुभान अल्लाह। मीठे मीठे स्नाइपर और मदनी चैनल के नादरीन, यानी हमारी यूँ समझे कि एक दास्तान इस वक्त जारी है। एक तरफ हम अपने आप को तसव्वुर करें, घर में बैठे हुए आप इस वक्त मदनी चैनल देख रहे होंगे। हो सकता है आप डाइनिंग में बैठे हो, आपके खाने का वक्त है, आप देख रहे हैं, खाना हो सकता है आपके सामने हो, आपका एक कारोबार है, आप आए, एक इत्मीनानियत है आपके पास, दिल आपका मुतमईन है और आप बैठे हैं इस वक्त मदनी चैनल देख रहे हैं। मगर एक ऐसी बेचैनी जो हक की तरफ, हक के रास्ते को ढूंढने के लिए चल रहा है एक फ़र्द, उसको तसव्वुर कीजिए कि वो शख्स 2-2 माह पैदल चलने का भी जहन रखता है कि मुझे कहीं से दिल की इत्मीनान का हुसूल हो जाए। और दूसरी तरफ यानी हमारा मामला ऐसा नहीं है, हमें घर बैठे हुए क्या क्या चीज़ें मिली और इस वक्त हमें अल्लाह ताला की इस नेमत का क्या एहसास होना चाहिए। बहरहाल ये इनकी इब्तिदाई बात थी, यानी यहाँ से ये बात पता चली कि हमारे मिलाद भाई ये शुरू में एक मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, फिर उस मज़हब से अपने दिल का करार ढूंढने के लिए दूसरे मज़हब को इख्तियार किया। अब दूसरे मज़हब को इख्तियार करने के बाद भी करार ना पाया। अब इनकी बेकरारी के करार के दिन कैसे आए और इन्हें करार भरा पुरवकार मुश्क बार मुअत्तर दामन इस्लाम कैसे मिला, आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे नमाज अदा करनी है, मुझे ऐसे पेन बना दो ताकि पहन कर मैं अच्छी तरह से मेरी नमाज अदा कर सकूं। बड़ा बना दो, टाइट भी नहीं। तो मैंने उसे आप इस्लाम हो? उसने बताया हाँ जी। मैंने उनको पूछा मुझे एक कुरान दो आप। उन्होंने मैं तो मलेशिया से हूँ जी, मैं कैसे आपको कुरान दे सकता हूँ। फिर भी उन्होंने बोला मैं कोशिश करूँगा, आपको मैं कुरान पाक भेज दूँगा। तो काफ़ी महीने के बाद उसने मुझे कुरान पाक भेज दी और मैं कुरान पाक को, जब कुरान पाक को हाथ लगाना तैयार था, मैं पढ़ूँगा, मैं सोचता था आम किताब है, औज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और जब मैंने उसको खोला, फर्स्ट पेज पर लिखा था आप पहले साफ़ हो, सुतर हो, उसके बाद ये किताब खोल के पढ़ना। तो मुझे डर लग गई। इस किताब को उठा के घर लेके गया। घर पे जिस कैबिनेट है, मेरे जो कपड़े वगैरह, अपने पैसा वगैरह, ज्वेलरी वगैरह रखने, उसके ऊपर रखा। रोज़ाना वो किताब को देखता था मैं। जब शीशा खोला किताब देखता था रोज़ाना। एक दिन होगा मैं भी पढ़ लूँ तो पढ़ने के लिए मैं मस्जिद पे चला गया। मैंने पूछा एक इस्लामी भाई को, मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ, इस्लाम को समझना चाहता हूँ। तो उसने बोला रोज़ाना आप इधर आ जाया करो, मैं आपको समझाऊँगा, बताऊँगा। तो उन्होंने मुझे काफ़ी किताबें दी और फिर भी रोज़ाना समझाते थे। मुझे डर लगता था क्योंकि जिस मज़हब पे मैं ताल्लुक़ रखता था उधर इस्लाम को हम बुरी नज़र से देखते थे। जो इस्लामी भाई है उसके साथ दोस्त भी नहीं बनाते थे।
फिर भी मेरे काफ़ी दोस्त थे जो पाकिस्तान से थे, वो समझाते थे हमारा मज़हब ये है वो है रोज़ाना। एक दिन अचानक मैं बैठ रहा था, बैठकर गुनाह कर रहा था। उस वक़्त मिलाद जुलूस का दिन था, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जश्मे मना रहे थे। मैं बैंकॉक पे रहने वाला हूँ, उधर सिर्फ गुनाह होती है, हम मौज करना जानते हैं, मस्ती करना जानते हैं। किसी बंदा कोई भी आके अपने मज़हब के बारे में ऐलान नहीं करेगा, किसी को दावत नहीं देगा उधर। मैंने एक इस्लामी भाई को पूछा, उनको मैंने पूछा ये क्या है, उन्होंने बताया मुझे मालूम नहीं है। फिर मुझे दिल पे जानने की ख्वाहिश पैदा हुई, तो मैं जिधर मैं रहता हूँ उसके करीब पे फैज़ान मदीना है। फैज़ान मदीना मैंने सोचा मैं कैसे जाऊँ, मैंने सुना था मुसलमान के मस्जिद पे तो कोई गैर मुस्लिम जा नहीं सकता है, अभी मैं क्या करूँ। तो रात के वक्त तक इंतज़ार किया, रात तक सिगरेट पी कर बाहर इंतज़ार कर रहा था। तकरीबन 11 बज गया था, मैं चला गया तो मस्जिद बंद था, फैज़ान मदीना क्लोज था। तो एक इस्लामी भाई अचानक आ गए, मैंने बोला इस्लामी भाई को, और उसके बाद उन्होंने उनके गाड़ी पे बैठा और जिधर अपने निगरान शुरा आए थे, निगरान शुरा रह रहे थे, उस घर पे लेके गए। निगरान शुरा दामत बरकातुहुल आलिया मदनी मशवरा फरमा रहे थे। मदनी मशवरे में किसी ने आकर बताया कि एक शख्स आया हुआ है और वो आपसे कुछ सवालात पूछना चाहता है। निगरान शुरा ने फरमाया कि बिल्कुल लाइए उन्हें सामने। वो शख्स सामने आया, आने के बाद उसने निगरान शुरा दामत बरकातुहुल आलिया से सवालात किए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल निगरान शुरा ने उन सवालात के जवाबात इरशाद फरमाए, और यहाँ तक कि निगरान शुरा के जवाबात से वो आने वाला शख्स इस कदर मुतासिर हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके दिल के अंदर जो भी इस्लाम के मुतालिक मालूमात उसे लेना था, जो पूछना था, वो सारी मालूमात उसने ले ली और उसका दिल जो था वो इस्लाम पर मुतमईन हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्लाम ले आया और निगरान शुरा के हाथों पर वो मुसलमान हो गया। माशा अल्लाह। एक SMS इस वक्त आया हुआ है, टंडो आदम से आया है, इन्होंने सलाम किया है, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे मदनी चैनल और दावत इस्लामी से बहुत प्यार है, जिसने मुझे जेल में से निकाल कर इमामत के मुसल्ले पर खड़ा कर दिया है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरे प्यारे बापा जान को और तरक्की अता फ़रमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब इतनी बड़ी नेमत, इस्लाम की नेमत, ये नेमत की कदर लाजमी बात है उस शख्स से हम समझ सकते हैं, यानी मुझ जैसा शख्स जो बाय बॉर्न मुस्लिम हो, वो उस शख्स से इस्लाम की नेमत समझ सकता है, इस्लाम की नेमत की कदर ज़्यादा अच्छे अंदाज से समझ सकता है जो बाय बॉर्न ना हो। उसको इस्लाम में कन्वर्ट होना, उसमें मशक्क़तों का आना, अपनी कैफियत का आना, इन सारी चीज़ों के बाद जिस शख्स को ये नेमत मिली है उसकी क्या कैफियत होगी। आइए हम इस कैफियत का भी कुछ बयान सुने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया, देखो उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया, देखो उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया, देखो। मैं ये पूछने के लिए गया था, मैं इस्लाम हूँगा ये बोलने के लिए तो मैं नहीं गया था उधर। फिर भी अचानक मेरे मुख से ये लफ्ज़ निकल के आएगी, जी मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। उधर काफ़ी इस्लामी भाई बैठ रहे हैं, कोई चेयर पे बैठ रहा है, मगर जो सबका निगरान है वो नीचे बैठ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी नीचे नहीं बैठता। नीचे बैठना ये अपने लाइफ स्टाइल भी नहीं है। वो बैठ रहे ऐसे चादर लेकर, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और इधर फूल भी था। तो उनको मैंने एक दो सवाल पूछी, मुझे अच्छा लगा और उन्होंने मुझे कालिमा पढ़ाया। और उस दिन से दावत इस्लामी के मॉल पे मैं कैसे आए भी बताएं, उस दिन से मैं मुसलमान तो हो गया उनके हाथ। फिर भी जिधर मैं था नमाज वगैरह पढ़ना उन्होंने बताया, इतना दिल नहीं लगता था। एक दिन कॉल आया, आपको हमारे अमीर ने नाम दिया है। मैंने सोचा ये बहुत बड़ा अमीर होगा, मुझे क्या मालूम कौन है अमीर, हम तो अमीर पैसा वाले को कहते थे। तो मैंने बोला अच्छा तुम्हारा नाम है मोहम्मद मिलाद अत्तारी, अमीर ने दिया है। सोचा उधर एक इस्लामी भाई थे, उनके वजह से मैं दावत इस्लामी के मॉल पे आया हूँ, ये तो मैं कह सकता हूँ। वो इतने अच्छे थे जी, हर वक्त यार मिलाद भाई करते, गले मिलाते थे। मिलाद रज़ा अत्तारी ने डेली बेसिस पर फैज़ान मदीना बैंकॉक आना शुरू कर दिया। रात ईशा की नमाज के बाद मिलाद रज़ा अत्तारी बैंकॉक फैज़ान मदीना आते और इस्लामी भाइयों से कुरान पाक की तालीम हासिल करते, इल्म दीन सीखते
नमाज के मसाइल सीखते, नमाज के अस्कार सीखते, गुस्ल और वज़ू के तरीके सीखते। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस चीज़ से मिलाद रज़ा अत्तारी बहुत मुतासिर हुए और बहुत ज़ौक़ व शौक़ के साथ इल्म दीन सीखना शुरू कर दिया। बहुत प्यारे इस्लामी भाई रोज़ाना मुझे समझाते थे और उन्होंने मुझे नमाज भी सिखाना शुरू कर ली। मदनी चैनल रोज़ ऑन करते थे और हमारे पापा जान रोज़ कहते थे मुझे अपने आप और सारी दुनिया की इस्लाह की कोशिश करनी है। उस वक़्त मैंने वो सुना और मेरे जहन पे ये आ गया जो मैं ढूंढ रहा था, जिस मज़हब को मैं रोज़ मैं इमेजिन करता था, काल्पनिक करता था, मैं सोचता था मैं एक दिन ये बनूंगा, वो मुझे मिल गया। उसी दिन से आज तक मैं रोज़ाना मेरा दिन तकरीबन 5-6 घंटा तो फैज़ान मदीना पे गुजारता हूँ। इसी तरह मैं इस्लाम पे आया और जो इस्लाम पे आके मालूमात किया मदीना मदीना हो गया। एक दिन मैं चाह रहा था टोपी पहनकर, मुझे डर लगती थी। मैं टोपी भी जब फैज़ान मदीना जाने के लिए घर से नियत करके निकलता, मैं नमाज़ अदा करने के लिए जा रहा हूँ, जब रास्ते पे पहुँचता था तो मेरे रिश्तेदार पुराने दोस्त मिलते थे तो मैंने टोपी फ़ौरन छुपाया करता था। एक दिन 2 दिन ये काम किया, तीसरे दिन के बाद मुझे लगा यार मैं कितने दिन कर सकूँ ये काम, तो मैंने पहनना शुरू किया। तो ये खबर मेरे घर के मेरे वालिद साहब, वालिदीन और मेरे बच्चों की अम्मी को भी सबको पता चल गया उस दिन से। और मेरे भाई जो लोग हैं सब ने छोड़ दिया। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम फजल है, याद सबकी आती है बहुत। मैं भी चाहता हूँ कि उनकी इनफरादी कोशिश करूँ। जो देख रहे हैं मदनी चैनल के नाजरीन हैं, जितने भी इस्लामी भाई हैं जिधर है, सबको ये मेरे दिल से दुआ करें आप मेरे लिए, ताकि मैं नेक बनूँ दाऊद इस्लामी के अमल पे रहकर और मेरे ईमान भी इस्तकामत रहे। जितने भी परेशान हैं मेरी दूर है, ये दुआ करें। लुटेरे थे जो डाकू थे, जो खाइल थे, जो कातिल थे, मुहाफिज आज उनको इज्जतों का कर दिया। देखो उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया। देखो फैसल अत्तारी, इनका SMS मौसूल हुआ कि इन्होंने सिलसिले के हवाले से कुछ बात लिखी और आखिर में इन्होंने यूँ लिखा है कि मदनी चैनल पे मिलाद भाई की मदनी बहार सुनकर कल्बी सुरूर हासिल हुआ। बिलाल भाई का भी एक मैसेज आया है, अस्सलामु अलैकुम व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी चैनल ने पूरी दुनिया में मदनी इनकलाब बर्पा कर रख दिया है। मदनी बहार सुनकर दावत इस्लामी के मदनी कामों की धूमें मचाऊंगा। तो बिलाल भाई आप इंशाअल्लाह सवजल भी लिख देते इसके साथ। बहरहाल एक है इस्लाम का कबूल करना और एक है एक शख्स का मुसलमान होना। मुसलमान होने के बाद एक अमली ज़िंदगी में आना एक दूसरा कदम होता है। गैर मुस्लिम से किसी शख्स का इस्लाम के दामन में आना, इस्लाम के दामन में आने के बाद इस्लाम की तालीमात को कबूल करना, ये एक मज़ीद यूँ समझिए कि सेकंड स्टेप है। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आप मदनी चैनल पर देख ही रहे होंगे इनका जिस अंदाज़ का हुलिया और जो इनकी सूरत हाल है। तो अमली मैदान इस्लाम में आने का अंदाज़ इनका क्या था, आइए हम इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नमाज़ पढ़ने के लिए जाता था, फैज़ान मदीना नहीं दूसरे एक मस्जिद जाता था। तो उधर काफ़ी इस्लामी भाई थे, वो खुश थे, नमाज़ सिखाते थे। मैं उनको देखकर नमाज़ पढ़ता था, मज़ा आता था, अच्छा लगता था तब। और उन्होंने बताया कि नमाज ऐसे पढ़ा जाता है, तो जाता था। एक दिन उनको कहा, उन्होंने मुझे नमाज और आज़ान सब कुछ सिखा दी और मैं याद करना शुरू कर लिया। और मैं जिस कंपनी में मैं काम करता था उसके नज़दीक पर मस्जिद था, उधर जाकर नमाज़ पढ़ता था। उधर के काफ़ी इस्लामी भाई भी मुझे नमाज़ सिखाते थे। इस तरह नमाज भी तकरीबन एक माह लगा। उसके बाद तो काफ़ी हद तक सीख लिया था और नमाज खुद पढ़ना भी शुरू कर लिया था। कुरान पढ़ने का भी नीयत बनाई थी। मस्जिद में जाके पूछा मैं कैसे पकड़ूं कुरान को और कैसे पढूं। मेरे पास इंग्लिश ट्रांसलेशन था जो इस्लामी भाई ने, जो मलेशिया वाले इस्लामी भाई ने दिए थे। तो जब एक दिन ड्यूटी पे गया, नाक गुसल कर गया और सुबह का फजर का नमाज भी पढ़ा था और गया चेयर पे बैठकर कुरान पहले फर्स्ट पेज खोला, उधर पे एक्नॉलेजमेंट था, थोड़ी बहुत पढ़ ली। उसके बाद सूरा फातिहा पे आया तो उधर पढ़ा और उसके ये स्टार्टिंग पॉइंट था जब मैं कुरान स्टार्ट पढ़ रहा था। तो मज़ा आ गया। मैंने और सोचने लगा कि इतना बड़ा कुरान है, लोग हाफिज़ कैसे बनते हैं, तो इंशाल्लाह मैं भी बनूंगा। ये सोचकर मैं वो इंग्लिश वाले ट्रांसलेशन को याद करना शुरू कर लिया और दाढ़ी
मेरी काफ़ी हद तक इससे बड़ा लंबा था। एक दिन मेरे मालिक ने कहा कि मुझे तू तेरी दाढ़ी सब मुड़वा दे, तो मैंने बोला ये तो नहीं हो सकता। एक इस्लामी भाई के साथ जाके पूछा, उन्होंने बताया जी आप काम कर रहे हो, मजबूरी है तो काट लो, कोई मसला नहीं। तो मैं उनके बात पे आकर पूरा काट ली और फैज़ान मदीना आना अजीब सा लगा, अभी मैं कैसे जाऊँ बगैर दाढ़ी का, और बाल भी मुड़वा ली थी। मेरा एक दोस्त था जिसको अच्छी नौकरी मिली थी, मगर वो नौकरी उन्होंने कहा कि आपका दाढ़ी काटो, दाढ़ी शरीफ आप काट दो, अच्छे तनख्वाह मिलेगी, मगर उन्होंने वो दाढ़ी नहीं काटी और काफ़ी हद तक सब्र कर ली, उससे भी बेहतर नौकरी उनको मिल गई। ये जहन मेरी बात पे आ गई। तो फिर मैं वो कंपनी पे जाया, फिर वापस चला गया मेरे काम पे। तो उन्होंने बताया आप ये हो जी, वो हो जी, रोज़ाना थोड़ी बहुत तंग करते थे। मैंने सोचा मैं काम ही छोड़ दूँ, तो मैंने काम छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उससे भी बेहतर रास्ता फरमाई। और जो अपने इस्लामी भाई थे फैज़ान मदीना पे अपने दावत इस्लामी के मुबल्लिगिन थे, माशाल्लाह। एक बात मैं दिल से अर्ज़ कर, जब नमाज़ सीखने के लिए जाता था, जिन इतने उम्र तक हुआ, काफ़ी लोग, इतने लोग को देखे, काफ़ी जगह भी घूमा, मगर जिसका जो ईमान क्या कहते हैं, ताज़ा हालत पे किसी को ही नहीं देखा। जब वो उनके साथ बात करता, वो सिर्फ एक बात कहते थे कि अल्लाह ताला खैर करेगा, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक करेगा। ये रोज़ाना इंकरेजमेंट थी मेरे लिए। और इस तरह मैंने नमाज रोज़ाना नमाज अदा करने का दिल भी आहिस्ता आहिस्ता लगने लगा। और जब मदनी चैनल देखता था तो मुझे क्या अच्छे लगती थी इस्लाम के बारे में, जब ये हदीस मुबारक से जो इंसान की मिसाइल आती है। और हमारे पापा जान का रिसाला पढ़ता था, सबसे पहले रिसाला तो मैंने समुंदरी गुंबद पढ़ा। तब वो रिसाला खोल के पढ़ा, मुझे खुद को मैं शेम हो गया, यार मैं क्या करता था मेरे अब्बू अम्मी के साथ, और इधर क्या लिखा है, और ये है इस्लाम। जो मैं क्या सोचता था, इस्लाम ये निकला। और उसके बाद काफ़ी हद तक 1 रिसाला 2 रिसाला, और अपने एक दिन मैंने बैठकर वेबसाइट पर अपने मुफ्ती साहब का एक क्या कहें मैसेज सुना था। उधर उन्होंने फरमाया कि नमाज कैसे अदा किया जाता है, और हदीस पाक में ये है वो है। मुझे बहुत अच्छे लगी। मैं भी सोचा, मैंने जाके कहा कि मैं भी आलिम दीन बनूंगा इंशाअल्लाह। और इतना अच्छा लगता था क्योंकि इस्लाम पे आपको हर तरह की, हर सूरत की मिसाल मिल जाती है। ताकि लास्ट टाइम मैंने जो रिसाला पढ़ा था, इस्तिंजा कैसे किया जाता है, माशाल्लाह उधर भी वो लिखा है। मैं सोच कर हैरान होता हूँ कि जी ये क्या है। और मैंने अपने बच्चों की अम्मी को भी काफ़ी हद तक जाके बताता था। सआदत बिले दर से फैज़ान सुन्नत की रोज़ाना दो मर्तबा इलाही की रोज़ाना दो मर्तबा इलाही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये बड़ा मदनी गुलदस्ता दे दिया आपको मिलाद रज़ा ने। इनका नाम कैसे रहा, कि ये मिलाद रज़ा क्यों है, अभी हमने ये नहीं बताया। हम आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ देर में बताएंगे कि ये मिलाद रज़ा क्यों है। खैर हमने यूँ तो बता दिया कि ये मिलाद रज़ा क्यों है। ये मिलाद शरीफ की बरकत है, जुलूस मिलाद की बरकत है। और बाकी नाम किसने दिया, क्या हुआ, इनकी कैफियत कैसे हुई, आए कैसे, यहाँ कैसे आए, तरबियती कोर्स में है तो क्या हुआ है, क्या पाया है, क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारी रहती हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक मदनी पुल ये भी दिया कि वो कुरान पढ़ना। देखिए अब कैसी प्यारी नेमत है, हमारे लिए कितनी आसानियाँ हैं। हम कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ सकते हैं, मदरसतुल मदीना के अंदर भी आ सकते हैं, मदरसतुल मदीना बालिगान के अंदर भी आ सकते हैं। और एक जुस्तजू कुरान पढ़ने की तरफ बढ़ना। पहले इन्होंने पिछले जो हमने इनके चंद मनाजिर वगैरह जो सुने थे, इनकी जो चंद गुफ्तगू के पहलू सुने थे, उसमें भी बयान किया कि कुरान मजीद फुरकान हमीद किस तरह हासिल किया। महीने लगे, फिर देखा तो पढ़ा, फिर उसको पढ़ना, उसकी एक हैबत का बैठ जाना, फिर आना, वो कैफियत। और उसके बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ने और उसकी रग़बत के हवाले से क्या ही अच्छा हो हम भी कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ने की नीयत कर लीजिए। और इसी तरह इस्लाम की तालीमात को जब हम करीब से पढ़ते हैं तो बाज़ चीज़ें हमारे जहन में बहुत से वसवसे होते हैं, बहुत सी चीज़ों को हम शिद्दत समझते हैं, बहुत सी चीज़ों को हम कुछ और समझते हैं। और जब इन्होंने समुंदरी गुम्बद पढ़ा तो इस्लामी तालीमात के इस्लाम ऐसा प्यारा दीन है, वालिदैन के ऐसे हुकूक बयान करता है, वालिदैन की ऐसी कदर का बयान करता है, इनके जहन में बात पैदा हुई। और उन्होंने इस्तिंजा करने का तरीका जो रिसाला है वो तक पढ़ा तो इससे मुतासिर हुए कि दीन मतीन ने तो हर मामले के अंदर हमें तालीमात दी हैं और इसी के मुताबिक हमारा ये सिलसिला जारी है। इनका इब्तिदाई
जो मामूलात थे इसमें कुर्बानियाँ भी इन्होंने दी और इब्तिदाई तालीम का भी इनका सिलसिला यूं जारी रहा और इस अंदाज से ये गोया यूं समझे कि अपने पैरों पर खड़े हुए लेकिन अभी पाकिस्तान नहीं आए। ये आ चुके हैं, हमारी कहानी में अभी पाकिस्तान नहीं आए। आइए इनको पाकिस्तान पहुंचाते हैं। और पाकिस्तान पहुंचाने से पहले एक और बात जो सबसे अहम है वो ये है कि मदनी चैनल पर जिन्हें देखा जाता हो, जिन्होंने इनका नाम रखा हो, उनसे पहली मुलाकात के वक्त इनकी क्या कैफियत थी, आइए सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। और मदनी चैनल देखना बहुत अच्छा लगता था। सबसे अच्छा तो सल्लु अलल हबीब पापा जान कहते थे और हम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, ये सबसे अच्छे लगती थी। और उनके अंदाज, मैं सोचता था फिर भी क्या होता है कि इंसान देखता है, इतने लोग देख रहे हैं, जितने भी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन है वो कहते कि बापा बापा बापा, और काफ़ी इस्लामी भाई थे, आप लोग क्यों बापा बापा के नार लगा रहे हो, ये कहने वाले भी थे। मैं भी यही सोचता था, हाँ यार क्या बात है। और एक दिन मैं इसे ही, अल्लाह की रहमत है, मेरा दिल चाहता था कि मैं भी पाकिस्तान जाऊँ। और अपने इस्लामी भाई भी कहते थे कि आप जाओ उधर, आप सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे आप। एक ना एक मसला हर वक्त एक ना एक होता था। और जब आने से पहले भी मेरा 2-3 मसला था। रोज़ाना कहते थे। एक दिन एक रेस्टोरेंट पे गया, खाना खा रहा था, एक अपने आशिकान रसूल इस्लामी भाई थे, मैं ऐसे ही बात कर रहा था, यार मैं भी काश जाके कुछ सीखूँ, इधर पाकिस्तान जाकर कुछ सीखूँ यार, अगर अल्लाह ताला ने कोई ऐसे करम फरमाए मैं ज़रूर जाऊँगा। और आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान आ गया, सपने बदल गए जी, आपका तो सबसे पहला रमज़ान है जी, ये होगा वो होगा। और मेरे उस्ताद थे जो कुरान पाक भी पढ़ाते हैं, नमाज वगैरह मसाइल वगैरह हल करते अपने, उन्होंने रोज़ का आप कब जाएंगे। एक दिन एक इस्लामी भाई ने आके कहा, और उन्होंने कहा, मैंने वीज़ा अप्लाई करने के लिए गया, वीज़ा भी नहीं मिली और थक गया यार, मेरा तो नसीब में नहीं है दाऊद इधर फैज़ान मदीना आने का। और एक अपने इस्लामी भाई थे बैंकॉक के जो मदनी मॉल से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कहा आपका पासपोर्ट दे दीजिए, हम वीज़ा लगा के लेके आ देते। उन्होंने लेके गया, 2-3 दिन के अंदर वीज़ा भी लगा के लेके आ दे। और वीज़ा लग गया जी, फिर इतना मुसीबत आके खड़ी होगी, जब जाना चाह रहा हूँ ये काम वो काम ये काम वो काम करते करते रमज़ान का तकरीबन 10 रोज़ा गुजर गया। और रोज़ाना मैं रात भर नहीं सोता था, ये ख्वाहिश रखकर दुआ करता था रात को, और तहज्जुद भी अदा करना शुरू कर ली रमज़ान से। और जब तहज्जुद पढ़ा, सलात तौबा पढ़ा, और या अल्लाह जितना मेरे मसाइल है, मेरे फैमिली का मैटर है, और पाकिस्तान जाना, वीज़ा भी लग गया, या अल्लाह दुआ थी वीज़ा भी लग गई, अभी मेरा टिकट भी बन जाए, ये दुआ पे शुरू कर ले। और रोज़ाना ऐसे कर तकरीबन 20 रमज़ान तक वो काफ़ी हद तक मेरा ठीक हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। 25 रमज़ान पहुंचा, इस्लामी भाई ने आगे की अभी आने वाले बूथ पे आप पाकिस्तान जा रहे हो, तो मैंने बोला, और मसला तो फिर पीछे पड़ रहा है, तो अपने भाई ने कहा कि जी जितना भी मसला हो आप छोड़ दो, उधर जाओ, आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएंगे, पाकिस्तान पे इतने मोहब्बत और प्यार करने लोग हैं, आप उधर आपको मदीना मदीना हो जाएगा। ये कहा मैंने, चलो जो भी हो मैं चला जाऊँगा, ये सोचकर इधर आ गया। पाकिस्तान पहुंचा, तो जिस दिन मैं फैज़ान मदीना पे आया, बाहर पे सिक्योरिटी गार्ड था, ये था वो था, मैं तो सोचते हैरान हो गया, इतने लोग थे। और सबसे पहले जब मैं रमज़ान पे इधर आ गया, सो लोग जितने इधर पे आवाम थे, उस पे नौजवान को देखा, सब यूथ थे जी, 90, 20, 25। आपको किधर भी संसार के कोना पे आप जिधर भी जाओ, जो अल्लाह के इबादत के लिए ये उम्र वाले कोई भी नहीं मिलेगा। मैं ये देखकर शौक हो गया। इसको पूछूं तो ये बोलता है, कोई इस्लामी भाई थे बैरूनी मुल्क के, कोई फ्रेंड्स का है 19, 20 उम्र का, और कोई 25 का। जितने इस्लामी भाई थे पाकिस्तान से डिफरेंट जगह से आए हुए, वो भी 20, 25, 30 का। बहुत मज़ा लगा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। मैं सोचा था, और एक अमीर पापा जान से भी मुलाकात होगी, और मैं ये बात कहूँगा वो बात कहूँगा, दिल पे ये था कि जी मैं बात कर पाऊँगा। बात भी बहुत लोग से की थी। जब उनको मिलने के लिए गया हाजी रुकने शुरा के साथ, तब कहा, मैं सोचा था कि उनको देखूँगा, पीछे से तो मैं देख रहा था। जब उन्होंने बाबा जान आगे आगे, मुझे पता ही नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने ना पापा जान के सूरत को देख सका, ऐसे ही मैं रहा। उनके हाथ को अल्हम्दुलिल्लाह उनके हाथ भी पकड़ने की सआदत हासिल हुई। माशाल्लाह पापा जान ने फरमाया वेलकम। पहले ही नियत कर लिया था कि मैं आज से मेरी खुद की सलाह और सारी लोगों की सलाह की कोशिश करूँगा, ये तो नियत थी। अब वफ़े मदीना की नियत भी कर ली थी। इधर आ गया, जब पापा ने वेलकम कहा, मैंने सोचा चल आज से तू दावत इस्लामी का हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अभी तरबियती कोर्स पे
जगह ले रहा हूँ। और अपने जो पढ़ाते हैं उस्ताद साहब वो भी बहुत सब्र करके अच्छे अंदाज से पढ़ाते हैं माशाल्लाह। बहुत जो साथ में पढ़ते हैं वो भी बहुत प्यारे इस्लामी भाई है। मैं सोचता था कि एक दिन एक इस्लामी भाई को जाके पूछा, इधर ही रहते हैं, यार क्यों इतना नॉर्मल चीज़ पढ़ाते हैं, ये भी जाके पूछा। उन्होंने बताया कि जो अपने अमीर अहले सुन्नत के ज़हन है ना, वो जनरल सबको देख कर पढ़ाते हैं। उजाला ही उजाला कर दिया देखो। आपको किधर भी नहीं मिलेगी, उधर तो जिसको भी जाओ एक ना एक पट्टी मार के चला जाता है। मगर ये फैज़ान मदीना के मॉल है सब जी, जो कहते हैं प्यारे भाई मदीना, ये जब बुलाते हैं, जब आपको प्यास लगी भी हो, जब वो बुलाएंगे आपका प्यास बुझा हो जाएगा। माशाल्लाह बहुत खुश हूँ मैं इधर। और सबसे गुजारिश है मेरे लिए दुआ करें। और जो गैर इस्लामी है, जो नॉन मुस्लिम है, उनके लिए मेरे तरफ से ये इंकरेजमेंट है और ये कॉलिंग है। हम बुक्स को देख कर जज नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर क्या है ये जानने के लिए आपको खुद इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। आपको इस्लाम कबूल करना एक नंबर 1 हो गया। नंबर 2, आपको दावत इस्लामी के मॉल से ताल्लुक़ रखना पड़ेगा। आपको इतने मीठे लोग मिलेंगे, आप मदीना हो जाएगा, आप पूरे दुनिया को भूल जाएंगे। आप सोचेंगे कि जीने का मकसद मिल गया और मरने के बाद भी जन्नत मिल गया आपको। इस दौर पर, ये 21st सेंचुरी पर कौन आपको बोलेगा कि बेटा तू तेरे ईमान की हिफाजत कर? कौन बोलेगा आपको? आपको ये बोलेगा कि तू पढ़ाई कर, डिग्री बना, तू PhD बन, तू डॉक्टर बन। ये ज़हन देने वाले बहुत है। कोई भी नहीं है कि जी तू अच्छा पर्दे पे पर्दा रख कर बैठ, दूसरे को तकलीफ ना पहुंचा। ये सिर्फ ज़हन देने वाला हमारे पापा जान है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद अब्दुल रहमान ये खुशाब से हैं। सुभान अल्लाह। सिलसिला मदनी इनकलाब को देखकर ईमान ताज़ा हो गया। अल्लाह आपका ईमान ताज़ा रखे। कोई आप अच्छी नीयत भी भेज देते अब्दुल रहमान भाई हमें खुशाब से, आप खुशाब से हमें खुश कर देते। कोई ऐसी चीज़ें, एक आपको अभी SMS सुनाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरह SMS करना चाहिए। अभी एक आध SMS के बाद वो बयान करूँगा। वो एक इस्लामी भाई का और का SMS आया है कि ये इनका नाम नहीं लिखा हुआ, अपना नाम भी लिखें, शहर का नाम भी लिखें, अपनी कुन्नियत भी बयान कर दीजिए, क्या रज है। मतलब अब यूँ लिख दीजिए अबू ज़ियाद मोहम्मद इमाद अत्तारी, अब इस तरह कर आप दे दीजिए कुन्नियत। तो आप इसी तरह, इनका नाम वगैरह कुछ भी नहीं, इन्होंने भी इसी तरह का तासुर दिया कि मीराद भाई के मदनी बहार देखकर ईमान ताज़ा हो गया। अल्लाह ताला इन्हें इस्तिकामत अता फरमाए, आमीन आमीन। एक बहुत ज़बरदस्त SMS आया है, मदनी चैनल के नाज़रीन भी खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। वो मुर्तज़ा भाई भक्कर से इनका SMS आया है कि मदनी चैनल का सिलसिला तवज्जो से देख रहा हूँ। मीलाद भाई की मदनी बहार की बरकत से कल्बी कैफियत तब्दील हो गई और नीयत की है कि अब सिर्फ मदनी चैनल ही देखूँगा। मदनी चैनल की बरकत से बहुत सी नाइत्तिफाकियाँ दूर हो जाती हैं, इत्तिफाक पैदा हो जाता है, इत्तेहाद पैदा हो जाता है। मदनी बहार की बरकत से मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे मदनी काफ़िले में सफ़र की इजाज़त अता फ़रमा दी। इस्तिकामत की दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको साबित क़दमी फ़िद्दीन अता फ़रमाए, हमें भी साबित क़दमी फ़िद्दीन अता फ़रमाए, हम सब का ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर फ़रमाए और जुलूस मीलाद की बरकत से हमें बक़िए पाक में मदफन भी अता फ़रमाए। बहरहाल वो आपकी मदनी बहार, आपके वालिद साहब को भी मैं कहूँगा कि आप ने इतनी नेकी का काम किया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और दीगर वालिदैन को भी कह देता हूँ मैं कि आप भी इजाज़त अता फ़रमा दीजिए। आपके बच्चे की उम्र अगर 22 साल है, मदनी मरकज़ की तरफ से जो तरकीब है मदनी काफ़िलों में सफ़र की, उसकी कम अज़ कम उम्र जो है वो 22 साल हो। उस 22 साल की उम्र के अंदर इनके मदनी काफ़िलों के सफ़र की तरकीब बन जाएगी। SMS वाले ज़्यादा हो गए, कॉल वाले नाराज़ ना हो जाएं। एक कॉल तो फ़ौरन सुना दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अकरम अतारी है, उकाड़ा के शहर हवेली लक्का से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह मदनी इनकलाब ये बहुत ही प्यारा सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें वो इस्लामी भाई जो मदनी माहौल से मुतासर होकर वाबस्ता हुए
तो उनको मौका मिल रहा है कि वो अपने ख्यालात का इजहार करे कि हम दावत इस्लामी में कैसे आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी किसी से ढकी छुपी नहीं है। दावत इस्लामी का मदनी माहौल किसी से ढका छुपा नहीं है। दावत इस्लामी किस अंदाज में दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम का काम कर रही है। तो मैं इस मदनी इनकलाब के जो सिलसिला है बहुत प्यारा सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करूँगा मदनी चैनल के नाजरीन को भी। इस सिलसिले में आप अपनी जो मदनी बहारें वो भी रिकॉर्ड करवाएं। और दूसरा मैं ये मदनी चैनल के नाजरीन से भी अर्ज करूँगा कि दावत इस्लामी के मदनी माहौल से आप वाबस्ता हो जाइए। दावत इस्लामी के इज्तिमा में शिरकत कीजिए। दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में सफर करिए खुसूसन। तो इंशाअल्लाह जब आप देखेंगे आपकी जो भी परेशानियाँ होंगी वो हल होंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उकाड़ा से आपने हमें कॉल फरमाई, जज़ाकल्लाहु खैरा। यहाँ मैं कुछ बातें आपसे भी अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। आपने हमारी हौसला अफजाई फरमाई, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह आपको बरकत अता फ़रमाए। आप हमारी हौसला अफजाई ज़रूर फरमाएँ। और आपने जो मदनी बहार देखी हो उस मदनी बहार से अगर आपका कुछ जहन बना ना, जिस तरह हमारे इस्लामी भाई ने, जिनकी हमने आपको अर्ज़ किया ना, उनके वालिद साहब ने काफ़िले की इजाज़त दे दी, मेरा काफ़िलों में सफ़र का जहन बना, दीन की खिदमत का यूँ जहन बना। आप खुद समझे ना, वो इस्लामी भाई भी इसमें बयान हुआ ना, उकाड़ा वाले इस्लामी भाई, कि वो इस्लामी भाई जो इन्होंने इनफरादी कोशिश मुस्तकिल करते रहे, मिलाद भाई मिलाद भाई मिलाद भाई करते रहे, आज बैंकॉक से आपके फैज़ान मदीना में आ गए मिलाद भाई। तो अब ये सारी चीज़ें करते हुए हमारा क्या जहन बना। आप बिल्कुल हमारी हौसला अफजाई फरमाएँ, हौसला अफजाई के मैसेज फरमाएँ। ईमान की ताजगी आपको नसीब हुई, जिनको देखकर नसीब हुई। लाज़ी बात है, जो SMS कर रहा है हमारा उस्ताद है, वो अपनी क़ल्बी कैफियत बयान कर रहा है। अब एक शख्स का कुफ्र की तारीख़ियों से इस्लाम की रोशनी में आ जाना, क्यों इससे मोहब्बत ना होगी, क्यों इसमें आपके ईमान को ताजगी हासिल ना होगी। ये सारी चीज़ें होंगी। साथ ही साथ कोई अच्छी सी नीयत आप भी कर लीजिए। मैंने ये जहन बनाया, मैं इतने दिन मदनी काफ़िले में सफ़र करूँगा। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में पढ़ने में सुस्ती थी, कुरान की अहमियत या यूँ समझ में आती है। अब मैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद भी पढ़ा करूँगा, मैं फ़ुला मदनी इनाम पर अमल करूँगा। तो इस अंदाज़ की अगर आपकी कोई नीयत हमें मिल जाए तो हम उसको देख लें। और साथ ही साथ और भी SMS आए हुए हैं। इन्होंने बड़ी प्यारी बात बयान की कि ये दावत इस्लामी में आया तो नौजवानों को देखा। अभी भी मेरा ख्याल ये सारे काफ़िला तरबियती कोर्स वाले आपने इस्लामी भाई, काफ़िला कोर्स, इनमें मुझे कोई बूढ़ा नज़र नहीं आ रहा। शायद सफ़ेद बाल मेरे दादा हो, इनमें जितने भी ये बैठे हुए हैं इनमें कोई भी शायद ना हो। तो ये सारे नौजवान भी बैठे हुए हैं और नौजवानों की तादाद, और इतनी बड़ी तादाद, और आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में एतकाफ़ हुआ। अब आइंदा मदनी इनक़िलाब में हम आपको एतकाफ़ नहीं दिखाएंगे, हम आपको एतकाफ़ के हवाले से एक छोटा सा शोबा मदनी इनक़िलाब के तौर पर दिखाएंगे। चले आपको थोड़ा सा तजस्सुस और थोड़ा सा गैर तजस्सुस के साथ हिंट देकर हमने रखा है, और आप आइंदा हमारे इस सिलसिले का इंतज़ार फरमाएँ। साथ ही साथ वो बापा के वेलकम पर इन्होंने लब्बैक कह दिया है, तो आप भी फैज़ान मदीना आ जाइए और इस कोर्स के होने वाली बरकतों को पाइए। साथ ही साथ कई गैर मुस्लिमों को इन्होंने दावत दी है कि किताबें पढ़ने और देखने से ये सारी चीज़ें आप फ़ैसला नहीं कर पाएंगे, आप अमली तौर पर करीब आएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकतें पाएंगे। बल्कि इन्होंने तो यूँ बोला है कि आप मुसलमान हो जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। सही कह रहे, समझ में उसी को आएगा कि जब आप इस इस्लाम की बरकतों को कमा हक़्क़ुहू हासिल कर पाएंगे। इस वक्त तरबियती कोर्स में इन्होंने क्या क्या पाया, क्या क्या सीखा, क्या क्या सुना, आइए ये भी सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं एक दिन काफ़िले पे गया था इधर आकर इनफरादी कोशिश पर, तो हमारे निगरान थे। मैं हैरान हो गया उनको देखकर। जब मस्जिद पे पहुंचे उन्होंने तिलावत करना शुरू कर, बयान भी करना शुरू कर लिया। मैं तो थोड़ा दिल पे अजीब सा लग रहा था, फर्स्ट टाइम है। और फिर इनफरादी कोशिश करने के लिए हम मगरिब से और असर से पहले बाहर गए। वो जिसको भी, कितने लोग हैं नेगलेक्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे लिए टाइम नहीं है। जब वो मुझे ये रिस्पॉन्ड करेंगे मुझे दिल पे अजीब सा लगता था। और उधर पे एक बुजुर्ग थे ना, वो अच्छा बोल पाते थे, और उनको भी हमने दावत दी। और रात को इंतज़ार कर रहे थे गेट पे। जब मैं गेट के अंदर, गेट के तरफ गया, उन्होंने बताया कि जी आपने मुझे दावत दी, मैं आ गया। उन्होंने बताया कि मैं भी दावत इस्लामी से ताल्लुक़ रखता हूँ और ये इतना प्यारा माहौल है, उन्होंने बताया। तो मुझे अभी तो पूरा 100% जितना मेरा डाउट था, जो मेरा पर्सनल डाउट है, वो पूरा दूर हो गया। और
अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने पूरे दुनिया पर धूम मचाएगा, ये तो 100% श्योर है। आप देखते रहिए, एक दिन आप भी मेरे साथ होंगे। अभी तरबियती कोर्स में हूँ और हमें सब कुछ सिखाया जाता है। एक नमाज की आकाम वो भी डिटेल पे आपको आपको पूरी तरह से जितना भी आपकी डाउट है, क्वेश्चंस है, वो पूरी क्लियर हो जाएगी। और जब पानी ना होने के सूरत पे कैसे किया जाए तयम्मुम, और नमाज कैसे अदा किया जाए, गुस्ल कैसे किया जाए जी, और जैसे हम दूसरे को दावत कैसे दिया जाए, इनफरादी कोशिश कैसे किया जाए, और कुरान कैसे पढ़ा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उर्दू भी पढ़ने नहीं आती थी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ल मेरे मुर्शिद की करम से अभी मैं उर्दू भी थोड़ी बहुत पढ़ना शुरू कर लिया। और हर तरह की जो मसाइल है, और आपने जो आके सिखाते हैं हमारे टीचर है जो नमाज के आकम वगैरह, वो बहुत प्यारे अंदाज से हमें समझाते हैं। जब वो फर्स्ट टाइम आए थे अभी दिल भी लग गया, उनके पीछे पड़ गया दिल भी। बहुत आपको हर तरह की मिसाल डिटेल भी मिल जाती है, और जो आके समझाते हैं वो रियल दावत इस्लामी है। जो हमें आके पढ़ाते हैं, जब हम उनको देखते हैं, मैं उनको देखता हूँ और मैं खुद को देखता हूँ, मुझे लाज आती है यार, मैं भी इधर बैठा हूँ और मैं क्या हूँ और वो क्या है। माशाल्लाह बहुत प्यारे है। और सबको इंकरेज करता हूँ, हर इस्लामी भाई को, मदनी चैनल के नाज़रीन और जितने अपने प्यारे इस्लामी भाई हैं जिसने ये दावत इस्लामी के मॉल से ताल्लुक़ भी रखी है, और किसी को टाइम भी नहीं मिला होगा। जब टाइम मिले तो आप 63 डेज़ का तरबियती कोर्स होता है इधर, आप भी आ जाइए, शामिल हो जाइए, और आप भी पूरे आपके नमाज के आकाम, कैसे नमाज अदा किया जाता है वो भी सब सीख लें। ये होता है जी, हमें नमाज भी अच्छे दुरुस्त तरह उन्होंने बताया। मुझे ये तो हम जब नमाज़ पढ़ता था पहले जितना सीख ले, ज़बानी याद कर रहा था, कुरान पढ़ने नहीं आती थी। और बाद में पता चला कि अगर मैंने उसको नहीं पढ़ा मेरी नमाज नहीं होती है। माशाल्लाह इधर पूरी तरह से आपको सिखाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। अभी कोर्स भी काफ़ी दिन हो गया, तकरीबन 10 दिन हो गया कोर्स कहते हुए। और जिस दिन मैं पहले दाखिल हुआ था, जब हमारे एक इस्लामी भाई आए थे जो सिखाने के लिए, उन्होंने पहले चीज़ बताया कि सब्र। फिर उन्होंने एक बात बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा, सब्र कैसे किया जाता है। इधर मैंने सब्र करना अच्छी तरह से सीख लिया। और अभी जब कोर्स मुकम्मल होगा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अल्लाह उस वक्त तक मैं रहा तो इंशाअल्लाह बैंकॉक में जाकर, या अल्लाह ताला ने जिधर भेजे अल्हम्दुलिल्लाह उधर जाकर इनफरादी कोशिश तो करना है। और मेरी पूरे कौम जो मेरा कौम है उनको भी जाके हमारे कौम और इस्लाम तो पूरा न्यू है, उनके लिए ना कुछ ताल्लुक़ भी नहीं है, उन्हें भी जाके इस्लाम क्या है बताना है। और अगर इंशाअल्लाह टाइम मिला तो फिर आना है, और काफ़ी जितने कोर्स है वो भी सीखनी है, ये ज़हन बनाए। और जितना सीखा उसको पूरी तरह से अमल करना, और मदनी इनामत का और फ़िक्र मदीना के साथ उसको पूरा करना, ये अच्छी तरह से सीख ली। इंशाअल्लाह ये करते रहूँगा। करम तुम दावत इस्लामी पर सरकार का देखो, जिसे निस्बत मिली उसको अनोखा कर दिया देखो। उजाला ही उजाला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला कर दिया देखो। गीवत के खिलाफ ऐलान जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ना गीवत करे ना गीवत सुने इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सुभान अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपके SMS भी मौसूल हो रहे हैं, तो एक आध SMS आपकी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ। आतिफ भाई हैं ये गुजरान वाला से, इन्होंने सलाम किया है, वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिराज भाई के मदनी बहार की बरकत से दावत इस्लामी की मोहब्बत दिल में घर कर गई, और नियत की है कि हर माह 3 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र की नियत है, यानी नियत की है, सफ़र की नियत है। तो आपने हर माह 3 दिन मदनी काफ़िले में नियत फरमाई है। सिलसिला मदनी इनकलाब देखकर दिल मदीना मदीना हो गया, अच्छी अच्छी नियतें की, जज्बा नसीब हुआ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज के बाद दिन में 2 मरतबा मस्जिद दर्स दिया करूँगा। अब ये आपका नाम भी नहीं है, आपका को पहचान भी नहीं है, और साथ ही साथ आपने ये भी नहीं बताया कि मैं अब कितनी मरतबा देता था। मतलब ये तो मैं नहीं कहूँगा कि आप 3 मरतबा देते थे तो 2 मरतबा दे रहे हैं, लेकिन अगर यूँ भी हो जाता कि मैं नहीं देता, दर्स नहीं देता था, सुनने की भी पाबंदी नहीं थी, अब 2 मरतबा दूंगा,
तो आपका करंट स्टेटस हमें सही मिल जाता और आगे का आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग है वो भी हमारे पास पूरी सही अपडेट हो जाती। अबू हामिद, ये वैसे निगरान शुरा की भी कुन्नियत यही है, माशाअल्लाह इन्होंने पूरी कुन्नियत के साथ लिखकर भेजा है नाम। अबू हामिद मोहम्मद खालिद अत्तारी, मदनी बहार की बरकत से मैंने नियत की है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ज़िंदगी में यकमुश 12 माह के मदनी काफ़िले में सफ़र करूँगा। मुबारक हो आपको अबू हामिद भाई, यानी आप यूँ समझे आपने हमारी वो इस सिलसिले के देखने के बाद अगर ये नियत फरमाई है तो माशाअल्लाह अल्लाह आपको बरकत दे ज़िंदगी में कभी ना कभी। और अमीर अहले सुन्नत की आदत करीमा इस मामले में देखिए, तारीख़ आप ले लेते हैं। ज़िंदगी तो वैसे ही बेहद मुख्तसर, अगर आप तारीख़ भी दे देंगे और आपने SMS हमें कर ही दिया है 12 माह का, अगर तारीख़ का भी SMS फरमा दीजिए। अबू हामिद भाई, आपने कुन्नियत वाली बात भी कबूल फरमा ली, कुन्नियत भी लिख कर भेजी है, नाम भी लिख कर भेजा है और साथ ही साथ आपने अपनी नियत भी लिख कर भेजी है। अभी जो इन्होंने बात बयान की वो इस तरबियती कोर्स में क्या क्या सीखा। अब तरबियती कोर्स में इन्होंने सीखा, अब इन्होंने अपने यूँ मतलब फरमाए मैं सब्र सीख चुके ये मिलाद भाई, तो अब ये शुरू में इन्होंने सब्र सीख लिया है, अब आगे पता नहीं क्या क्या सीखेंगे। इनफरादी कोशिश के मनाजिर कुछ आपने इनके देखे भी और उसके साथ साथ ये इनफरादी कोशिश के लिए दूसरे मकामात पर भी चले गए और ये सारी चीज़ें जो मतलब इनके जो मामूलात थे उनमें से कुछ चीज़ें आपने देखी और बहुत कुछ देखने से बाकी एक बड़ा प्यारा जुमला इन्होंने फरमाया था, आप भी मेरे साथ होंगे। कभी नमाज के अहकाम सिखाए जा रहे हैं, कहीं तयम्मुम का इन्होंने तस्करा किया। अब ये तयम्मुम के बारे में मुझको एक चुटकुला याद आ गया। वो हमारे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के एक इस्लामी भाई हैं, ये इनके साथ हमारा सिलसिला हो रहा था, तो उस सिलसिले में लाज़िम बात है सिलसिला ख़त्म होता है तो बातचीत भी कुछ होती है। तो ये सिलसिले के दौरान में इन्होंने मौजू चला था वो, जी शायद ऐसा ही कुछ हुआ था। तो इन्होंने एक मदनी पुल ये बयान किया कि वो हम यहाँ पढ़ते थे, गुलिस्तान जौहर में पढ़ते थे, ज़माने तालिबुल इल्मी के अंदर मस्जिद में पानी ख़त्म हो गया तो एक शख्स आया, वो कहने लगा कि पानी नहीं है, वो कर लो, वो कर लो। तो वो कहते रह गए, फिर किसी ने तवज्जो दिलाई वो आप तयम्मुम का तो नहीं कह रहे, तो फिर उनको याद आया ये तयम्मुम क्या कह रहे हैं। तो यानी ये एक ऐसा लफ्ज़ है, इसको तमम्मुम और पता नहीं क्या क्या हम कहते होंगे। तो मिलाद भाई ने अगरचा इसका इजहार नहीं किया मगर ये कि वो ये मुश्किल काम भी सीख ही गए हैं, यानी हम आज तक अपने नाम ये ना सीख पाए, ये काम भी सीख गए अल्लाह की रहमत से। अल्लाह ताला हम सबको इस्तिकामत अता फरमाए। एक और कॉल ले लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुसैन अत्तारी थाईलैंड के शहर बैंकॉक के मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना से अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे मीलाद रज़ा अत्तारी जो इस वक्त बाबुल मदीना कराची में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल तरबियत के हवाले से तशरीफ़ फरमा है और इनका सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मीलाद रज़ा अत्तारी यहाँ बैंकॉक फैज़ान मदीना भी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ भी गुजारा और इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह ये आते रहे। इनका जज्बा इस कदर नेकियों का था अल्हम्दुलिल्लाह कि शुरू रमज़ान से जब तक यहाँ रहे 26 रमज़ान तक, क्योंकि 27 रमज़ान को ये बाबुल मदीना पहुँचे थे, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना बिला नागा ये आज़ान और अकामत की जिम्मेदारी इन्होंने संभाली। इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल यहाँ आशिकान रसूल इनका दर्स व बयां सुनने के अंदाज और इनके तिलावत कुरान पाक के जब समाअत करते थे उस अंदाज को देखकर या नाज शरीफ सुनने के अंदाज को देखकर या दुआ के अंदर इनकी जो रिक्कत की कैफियत होती थी, रिक्कत भरी कैफियत होती थी, उसको देखकर यहाँ के आशिकान रसूल अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत मुतासिर होते थे। और एक बात मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ फैज़ान मदीना बैंकॉक में रोजाना इशा की नमाज के बाद मदरसा मदीना बराए बालिगान लगता है, जिसमें मीलाद रज़ा अत्तारी भी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमा होते थे। मैंने ये चीज़ देखी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल की इस कदर ज़हीन है कि एक मरतबा अगर इन्हें कोई सूरत दोहरवा दी जाए तो ये दोबारा सुना दिया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल यहाँ नमाज सीखी अरबी के अंदर और कुरान पाक अपना काफी हद तक दुरुस्त करने की इन्होंने कोशिश की। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें मज़ीद दीन दुनिया की बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और इन्हें मुखलिस दावत इस्लामी का मुबल्लिग बनाए। अल्लाह तबारक व तआला इनके सदके हम सबको
नेकी की दावत आम करने के हवाले से और मदनी कामों के हवाले से अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें भी इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आशिक हुसैन भाई थाईलैंड से आपकी तशरीफ़ आवरी, मरहबा, खुश आमदीद जी आयानू, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह आपको बेहतर जज़ा अता फ़रमाए, दीनों दुनिया की भलाइयाँ अता फ़रमाए। आपने उन औसाफ़ को बयान किया, मेरे इल्म में अगरचे ये बात थी मैं भी भूल गया, इन्होंने भी रिकॉर्ड नहीं कराई थी और वो बिलाल भाई ने बताया था मुझको, ये इन्होंने अज़ान व इक़ामत का इनका सिलसिला जारी रहा, आपने तवज्जो दिला दी। और एक और SMS आया है कि अब्दुल्ला अत्तारी सिलसिला मदनी इनकलाब मुझे बहुत पसंद आया, मिलाद रज़ा भाई की बहार सुन कर नियत की है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज के बाद मेरी कोई नमाज क़ज़ा नहीं होगी और सिर्फ मदनी चैनल देखूँगा। मुबारक हो अब्दुल्ला भाई, आपको अल्लाह तबारक व तआला आपको इस्तिक़ामत अता फ़रमाए, बरकतें अता फ़रमाए और इस तरह आप दूसरों को भी दावत दीजिए। और नमाज के लिए अगर आप इस्तिक़ामत पाना चाहते हो तो दूसरों को दावत देना शुरू करें ना। मदनी इनाम हमारा जो अमीर अहले सुन्नत ने दूसरा मदनी इनाम दिया ना, उसमें 5 नमाज़ें बाजमाअत तकबीर उला के साथ सफ़े अव्वल में अदा की और नीस कम अज़ कम को 2 को दावत देकर लेकर आए। अब दावत देने वाले बन जाएंगे ना, नेकी की दावत आम करेंगे। एक तो मदनी इनाम का अमल भी है, अच्छी अच्छी नीयतों के साथ, रिज़ा इलाही के साथ, अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर मस्जिद को आबाद करने की नीयत से, दूसरों को बुराइयों से रोकने की नीयत से, नेकियों की तरफ बुलाने की नीयत से आप ये काम करते रहेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि सवाब बहुत ज़्यादा मिलेगा और साथ ही साथ आपको भी नमाज की इस्तिक़ामत मिल जाएगी। मज़ीद कॉल ले लीजिए। मिलाद भाई की मदनी बहार से दिल को बहुत खुशी मिली। मेरी नियत है कि मैं जल्दी तरबियती कोर्स करूंगा इंशाअल्लाह। मेरे लिए अल्लाह की रज़ामंदी और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खुशनुदगी की खातिर दावत इस्लामी में इस्तिक़ामत की दुआ फरमा दीजिए और मुरादाबाद में फैज़ान मदीना बनने की दुआ भी फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोर्स की तारीख़ भी अगर आप भेज देते तो मदीना मदीना। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। एक और कॉल लेकर फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि। जनाब मैं शबीर हुसैन बोल रहा बहरीन तो। सर मैंने अभी ये प्रोग्राम चल रहा है मिलाद भाई का, इसको देखकर बहुत आंखों में आंसू आ रहे हैं और खुद अपनी तरफ भी देख रहे हैं कि हम इतने पुराने मुसलमान हो के तो कहाँ भटक रहे हैं। तो ये मदनी चैनल हमारे तो देश में बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए ये बहुत एक नमूना दीन सीखने का। और हमें बहुत खुशी हो रही है ये देख के बहुत हमें सीखने को मिल रहा है। और इंशाअल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी मदनी चैनल को तरक्की दे और हमेशा ये चैनल कायम और कायम रहे। और हम बहुत खुश हो रहे हैं और पहली दफा ये प्रोग्राम देख देख के हम रो रहे हैं कि हम किधर है और ये दीन हमारा किधर है, कितने हम लोग पीछे हैं और कितने बदनसीब हैं। और ये मदनी चैनल की वजह से अभी बहुत सारा हमारे लोगों में फर्क पड़ रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर बेरीन से आपने नियत की और माशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से आपको रिक्कत की नेमत अता फरमाई। आप भी अमली मैदान में आ जाइए, कोशिश फरमाइए, आपके लिए भी दरवाजे खुले। इन्होंने तो आपको दावत दी ना कि आप भी मेरे साथ होंगे, आप भी आ जाएं, उड़कर आ जाइए, वीज़ा लगाइए, पहुंच जाइए और तरबियती कोर्स के अंदर दाखिल हो जाएं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। गीबत के खिलाफ जंग, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे। मस्जिद बनो तहरीक, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो। उजाला